हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? शुरू करते हैं हम वन डे कोचिंग में यूनिट डिजिट क्लास नंबर 3। मैंने 2 लेक्चर ले लिया हूँ यूनिट डिजिट का। ये सभी एग्जाम में जितने भी आप वन डे एग्जाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है यूनिट डिजिट। तो आज शुरू करते हैं यूनिट डिजिट का क्लास नंबर 3। देखिए सवाल क्या है, आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, और अपने दोस्तों को भी बोल दें जिससे भी वो जुड़ जाए। देखो बच्चों, यूनिट डिजिट दिया है 12 × 34 का यूनिट डिजिट निकालो। 12 × 34 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बताया हूँ 2 लेक्चरों में जो पिछले मैंने बनाया हूँ कि अगर यूनिट डिजिट निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसका हम लास्ट अंक लेते हैं। तो लास्ट अंक इसमें क्या है, ये संख्या है हमारी 12, तो लास्ट अंक क्या है 2 ले लिया। और इसमें लास्ट संख्या क्या है 4, तो मैंने 4 ले लिया। इसको दोनों को गुणा कर दो, 4 × 8, यही हमारा आंसर आ गया, यही उत्तर आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा 8। किसकी 12 × 34 का जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो कितना आया 8। अब आते हैं अगले उदाहरण पे। देखो बच्चों 23 × 41 का यूनिट डिजिट निकाला। 23 × 41 का यूनिट डिजिट निकाला। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, संख्या का अंतिम अंक। संख्या का अंतिम अंक क्या है 3 है। इसमें संख्या का अंतिम अंक क्या है 1। इसको गुणा करो, 3 × 3, यही हमारा आंसर आ गया। बच्चों यदि एक कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो, जिससे उनको भी ये ज्ञान की चीजें मेरे जो मैं यूट्यूब में आपको पढ़ा दूं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे प्रश्नों पे चलते हैं। चलिए बच्चे चलो। देखो अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। अगला एग्जाम्पल कह रहा है 12 11 × 13 23 × 46 912 का यूनिट डिजिट निकालो। का यूनिट डिजिट निकालो। तो बच्चों जैसे इस तरह सवाल दी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या का हम अंतिम अंक लेते हैं। तो संख्या का अंतिम अंक क्या है 1 है। संख्या का अंतिम अंक क्या दिया बच्चों, 1 दिया है 1। इसमें क्या दिया है 3। इसमें क्या दिया है बच्चों 2। यही दिया है मेरे भाई। अब इसको गुणा करो, 1 में 3 से गुणा करोगे 3 आएगा और 3 को 2 में गुणा करोगे 6। यही हमारा आंसर हो गया। अर्थात जो इतनी बड़ी संख्या दी गई है इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो निकल के क्या आया मेरे भाई 6 आया। क्या आया 6 आया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। ठीक है चलो बच्चों, यहाँ तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम एक कैसे जानेंगे कि यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ इसका ऑपरेशन होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जान लेते हैं कि यूनिट डिजिट किस किस एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले एडिशन, जोड़ने में भी यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सबट्रैक्शन माने घटाव, घटाव में भी यूनिट डिजिट का उपयोग करते हैं। मल्टीप्लिकेशन गुणा में भी यूनिट डिजिट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद डिवीजन, इसमें भी अप्लाई करते हैं। इसके बाद मिसलेनियस में पावर एंड फैक्टोरियल और ईटीसी। जो मिसलेनियस में पावर एंड फैक्टोरियल है ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं यूनिट डिजिट सेक्शन में। तो ये सारे टॉपिक हैं जिसमें मिसलेनियस कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। तो ठीक है बच्चों, यहां तक तो क्लियर कि मिसलेनियस कहां कहां यूज होता है, कहां कहां ऑपरेशन, कहां कहां इस्तेमाल होता है। तो हम आगे चले चलो। तो सबसे पहले पार्ट में आ जाते हैं बच्चों, किसमें आ जाते हैं, आ जाते हैं एडिशन में। एडिशन में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। दिया है बच्चों फाइंड द यूनिट डिजिट 12 34 + 23 45 + 10 190।
इसका यूनिट डिजिट निकालना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, लास्ट अंक लेते हैं किसी भी संख्या का 4 ले लिए, यहाँ पे लास्ट अंक क्या है 5 ले लिए, यहाँ पे क्या है लास्ट अंक 0 ले लिए। ठीक है, अब इसको जोड़ो, 4 5 9 में 0 0 के 9 आएगा। यही हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन में। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन चलते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्शन में क्या दिया, फाइंड द यूनिट डिजिट 1297 माइनस 196। इसमें कोई चीज नहीं करना है, जैसे मैंने शुरू में बताया हूं बच्चों, सेम इसी तरह इसको करना है। इसमें लास्ट अंक क्या दिया है 7 है, माइनस इसमें लास्ट अंक क्या दिया है 6 दिया है, 7 में 6 ले कितना है, यही हमारा आंसर निकल के आया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका आपको हल जरूर निकालूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक आपको समझ पाए कि नहीं? अगर यहाँ तक समझ गए हो तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों सब्ट्रैक्शन का कुछ और भाग हम देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में और एग्जांपल अगर हल कर लेंगे तो और हमें कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है 46 21 माइनस 118 का यूनिट डिजिट निकालना। तो बच्चों इसमें लास्ट अंक क्या दिया है 1 दिया है, इसमें लास्ट अंक क्या दिया है बच्चों 8। अब 1 में 8 घटाओगे तो क्या आएगा? जो बच्चे 0 से जुड़े हैं, जो नहीं जानते हैं मैं 0 लेवल से, तो सुनो बच्चों 1 में 8 घटाओगे तो -7 आएगा। क्या आएगा? -7। लेकिन ये -7 आंसर नहीं होगा। जब यूनिट डिजिट में अगर कोई उत्तर ऋणात्मक होता है यानी ऋण में आता है, उसमें हम अपने आप 10 जोड़ देंगे। क्या करोगे बच्चों? इसमें आप 10 को जोड़ोगे। अब 10 को जब जोड़ोगे तो इस संख्या से इस घटेगी, तो 10 में 7 दे कितना आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो बच्चों, अब हम आते हैं, हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। गुणा में कहां कैसे यूज करते हैं यूनिट डिजिट का। देखो बच्चों, फाइंड द यूनिट डिजिट 14 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 17 गुणे 18। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो बच्चों इसमें लास्ट संख्या क्या दी है 4 दी है, इसमें क्या दिया है 5 दिया है, इसमें क्या दिया बच्चों 6 दिया है, इसमें क्या दिया है बच्चों 7 दिया है, इसमें क्या है 8 है। अब गुणा करो बच्चों, 4 पंचे 20 छक्का, 4 पंचे 20, 6 सते 42 इंटू 8। अब इसमें लास्ट अंक क्या है 0, इसमें लास्ट अंक क्या है 2, इसमें लास्ट अंक क्या है 8 है। अब बच्चों 0 से किसी भी संख्या में जब गुणा करते हो तो वो संख्या शून्य नहीं आती। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो संख्या क्या आएगा? वो शून्य नहीं है। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, अगर यहां तक आप भाई समझ गए हो तो हम आगे प्रक्रिया चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है? मल्टीप्लिकेशन के और उदाहरण हम देख लेते हैं जिससे और चीजें आपको क्लियर हो जाए। क्या है? फाइंड द यूनिट डिजिट 234 गुणे 167 गुणे 119 गुणे 132। तो बच्चों इसमें लास्ट संख्या क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों 7 दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है बच्चों 2 दिया हुआ है। यानी हमने लास्ट संख्याओं के अंक को लिख लिया। अब गुणा करो, 7 चौक 28, 9 गुना 18। ठीक है बच्चों, अब इसका भी अंतिम अंक ले लेते हैं 8 9 64। तो हमारा लास्ट में संख्या क्या बच रही है 4। यही हमारा आंसर निकल गया। अर्थात जो ये संख्या दी हुई है इनका यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों? यही 4 आएगा। ठीक है, इस सवाल में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आगे चले हम, चलो आगे चलते हैं। इसका देखो अगला उदाहरण, फाइंड द यूनिट डिजिट 232 गुणे 235। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको संख्या का अंतिम अंक लेना है बस। इसमें 2 है, इसमें क्या ले लेंगे बच्चों 5 ले लेंगे। अब गुणा करो 2 पंचे 10। तो हमारा लास्ट में क्या संख्या है
जीरो। ये जीरो क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये वाला समझ में आया कि नहीं आपको? आगे चले हम, ठीक, आगे चलते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट 628 प्लस 463 प्लस 589, एक एडिशन का है, ये प्लस आगे क्या है, एक एडिशन में यूनिट ये निकालना है। तो इसका लास्ट अंक क्या दिया बच्चों, 8, इसका लास्ट अंक क्या दिया बच्चों, 3, इसका लास्ट अंक क्या दिया है, 9। गुणा करो, 8 3 11 प्लस 9, 11 9 20। तो बच्चों लास्ट अंक क्या है इसमें, 0। तो हमारा जो आंसर निकल के आया 0 है। अर्थात इन सब की जो यूनिट डिजिट निकल के आई क्या आएगी, 0। तो बच्चों एक उदाहरण आपको समझ में आएगी। अगर बच्चों एक उदाहरण आपको समझ में आ गए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक दूसरों में भी शेयर कर दो, जिससे वह भी इसका फायदा उठा सके। और बच्चों हमने यूपी होम गार्ड के लिए मात्र 49 रुपए में न्यू पैटर्न पे आधारित एक बुक ला दिया हूं, आप उसको खरीद सकते हो। उसका दाम मैंने मात्र 49 रुपए रखा है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9717749910 यूपी होम गार्ड बुक के लिए, यूपी होम गार्ड बुक के लिए। ठीक है बच्चों, इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं, मैंने 4000 प्रश्न दिया हूं नए पैटर्न के आधार में। आपको इससे आगे कहीं नहीं पढ़ना है, सब इसी से फंसेंगे। आपको 100 नंबर में कम से कम आपका 90 प्लस स्कोर आप हासिल कर सकते हो ए वाली बुक लेने से। तो बच्चों आप देर मत करो, आप इससे कांटेक्ट करके अपना बुक करा सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर यहां तक सवाल आपको समझ में आ गई हो तो हम अब आगे चलते हैं। चले आगे, चलो। देखो बच्चों, अगला उदाहरण क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट 2383 माइनस 1689। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इसका लास्ट अंक क्या आया है, 3 आया है, इसका लास्ट अंक क्या है बच्चों, 9 है। अब 3 में 9 गए कितना आएगा, -6 आएगा। जब कभी भी आंसर अगर ऋणात्मक आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसमें +10 जोड़ देते हैं। इसमें +10 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 6 गए 4, यही हमारा आंसर हो गया। यहां तक इस सवाल में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे कुछ आधारित एग्जांपल थे। हम और आगे बढ़ने से पहले कुछ और जान लेते हैं थ्योरी टाइप में। प्राइम नंबर बच्चों एक होता है यूनिट में, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब होता है हिंदी में अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या। ये क्या कहते हैं इसको, अभाज्य संख्या। बच्चों अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जो 1 से कटे और या स्वयं से कटे और किसी से न कटे, वही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब क्या होगा बच्चों कि जैसे मान लो 3 है, 3 संख्या है, एक इससे कर सकती है, एक से कर सकती है, एक तिक्के 3, या तो 3 से कर सकती है, 3 करना 3, और ये संख्या किसी से नहीं करेगी, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर की परिभाषा समझ गए। चलो और कुछ जान लेते हैं। प्राइम नंबर में प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, प्राइम नंबर, प्राइम संख्या क्या है, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 13 ये सब क्या है, प्राइम नंबर। बच्चों इसी में एक सवाल एक पूछता है कि प्राइम नंबर में 2 कौन सी संख्या है, तो वो है इवन प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं समअभाज्य संख्या। तो इसमें से मात्र 2 ही ऐसा संख्या है, 2 ही ऐसा अंक है जो इवन प्राइम नंबर है, और बाकी सब क्या है, ऑड प्राइम नंबर। यानी 2 को छोड़ करके जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं।
दो क्या है हमारा इवन प्राइम है। तो बच्चों यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ हो तो हम आगे स्लाइड में चलते हैं। चले आगे चलते हैं हम। ठीक है भाई, अब कुछ जान लेते हैं कि कितने प्राइम नंबर होते हैं। मोटा मोटा हम जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 100 तक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ बच्चों 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो मैंने बना दिया हूँ पीपीटी, आप जान लो। 3 तो मैंने बनाया हूँ कि 1 से लेके 50 तक का जो होता है प्राइम नंबर वो 10 होता है। 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर की संख्या होती है वो कितना होती है बच्चों? 10 होती है। और इसके बाद 50 से लेकर 100 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं, 50 से लेकर के जो 100 तक होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 15। क्वेश्चन ऐसे पूछता है बताओ 1 से लेकर 100 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो क्या होते हैं? 25। इस तरह से बच्चों हमने बताया हूं 1 से लेकर 50 तक का 10 होते हैं, 50 से लेकर 100 तक का 15 होते हैं और 1 से लेकर 100 तक का 25 होते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं बताओ? अगर यहां तक बातें क्लियर हो गई तो हम एग्जाम्पल पे आकर के कुछ देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल पे आने से पहले मैं 1-2 चीज और आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जो कंसेप्ट है क्या है, जैसे 5 की पावर 1 है तो 5 को अगर हम एक बार 5 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 5 कितनी बार निकल जाएगा? 1। जैसे 5 की पावर 2 है तो 25 और इसका यूनिट क्या होगा? 5। इसका मतलब बच्चों 5 मतलब 5 पावर अगर सम संख्या है तो जो उसका अंतिम अंक आएगा यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। यदि 5 पावर विषम है तब भी जो उसका यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। यानी सब 5 को कोई भी घात लगाओगे तो जो उसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 5 ही आएगा। बस यही मुझे यहाँ पे समझाना था। बस चलो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो 13 गुणे 6 से 15 गुणे 13 79 गुणे 14 69 पावर 234 गुणे 13 21 पावर 131 का यूनिट डिजिट निकाल कर। तो बच्चों हमें यहां तक कहीं नहीं भागना है, हमें भागना है केवल क्या? 5 और 3 को देखना है। 5 और 3 को मैंने बताया हूं 5 को अगर सम संख्या से गुणा करोगे, 5 को विषम संख्या से गुणा करोगे तो जो उसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 5 ही आएगा। तो 3 को 5 से गुणा करोगे 3 गुणे 5 तो 5 की नहीं 15। तो हमारा यूनिट डिजिट निकल के क्या आएगा? 5 ही। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं। चलो आगे पर देखो क्या कह रहा है। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 835 गुणे 856 गुणे 43 इज n + 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों ये हमें दिया है संख्या, इसके बराबर दिया है तो हमें n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू मतलब हमें n यूनिट दी। तो बच्चों संख्या पहले क्या दिया है? 835 गुणे 856 गुणे 43 ये किसके बराबर दिया है बच्चों? ये दिया है n + 2 n + 2 इसके बराबर दिया है। तो बच्चों इसमें लास्ट संख्या क्या दिया है? 3 दिया है। इसमें लास्ट संख्या क्या दिया है बच्चों? 6 दिया है। इसमें क्या दिया है? n दिया है। लास्ट संख्या भाई यूनिट डिजिट के स्थान पे तो n है तो n लिखोगे बराबर n + 2। ठीक है, अब इसको गुणा करो 6 3 18 गुणे n बराबर n + 2। अब इसका लास्ट संख्या क्या है? 8 में से गुणा करोगे 8n बराबर n + 2। बच्चों यहां तक पहुंचने के बाद आप रुक जाओ। अब यहां तक हम पहुंचने के बाद रुक करके हम ऑप्शन चेक करेंगे कि ये पक्ष हमारा बराबर है इस पक्ष की कि नहीं। ये कैसे चेक होगा? ऑप्शन से चेक होगा। ऑप्शन रख करके दोनों तरफ हम चेक कर लेंगे। दोनों तरफ की जब वैल्यू बराबर हो जाएगी तो वही ऑप्शन सही है। इसका मतलब पहले मान लो 20 शुरू करते हैं, 6 चेक करेंगे। तो आप n की जगह हम क्या रखेंगे? 6
बराबर यहाँ क्या रखेंगे 6, यहाँ क्या रखेंगे 2, 8 6 48 बराबर 6 2 8। बच्चों इसका अंतिम अंक क्या है 8 है, बराबर क्या है 8। अर्थात ऑप्शन डी वाला मान 6 रखने पर ए पक्ष और ए पक्ष बराबर है, तो हमारा जो उत्तर निकल के आया वो क्या है 6, यानी 6 को रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं ना, तो वही n का मान हो गया। ठीक है बच्चों, ये सवाल एसएससी सेशन में 2021 में आया हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब बच्चों घात वाले सवाल पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं, जैसे है 2 है 3 है 7 8, ये अगर बेस हो और इसके ऊपर अगर पावर लगी और वो पावर 4 से बड़ी हो तो हम क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वही घात। तो जैसे दिया है 2 की पावर 12। ठीक है बच्चों, ये 4 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे 12 को हम 4 से भाग देंगे, 4 नहीं 12, क्या आएगा हमारा 0। अब और इस केस में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं पावर 4 लिखते हैं, यानी स्वयं लिखते हैं। कब लिखते हैं जब रिमाइंडर 0 आता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 लिख देंगे। ए 2 की पावर 4 कहां से मिला ए वाले कंसेप्ट से। ठीक है, अब 2 की पावर 4 को कितनी बार लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो हमारा लास्ट अंक क्या है 6 हमारा यही आंसर है। अर्थात 2 की पावर 12 का जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो क्या है 6 आया। ठीक है, अब बच्चों इसको देखते हैं, जैसे इसमें दिया है 3। ठीक है, अब जैसे घात बहुत बड़ी हो कई अंक में हो तो कुछ नहीं करना बच्चों, ये लास्ट लेना है, लास्ट के 2 अंक लेना है। अब 2 अंक ले करके हम किससे भाग देंगे 4 से, 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचा 1, यही रिमाइंडर को हम पावर लगा देंगे। तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे 1 बार, तो 3 करना 3, यही हमारा आंसर आया। अर्थात 3 की पावर 41 21 का जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को भाई? अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते चलते हैं, समय को ना बर्बाद करते। ठीक है, यहाँ तक चलो। अब बच्चों और देखो ये वाली सवाल पे, ये वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 233 पावर 43। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें 7 उठाना है। 7 उठा करके 43 को क्या करेंगे बच्चों 4 से भाग देंगे, 4 करना 4, रिमाइंडर कितना बचा 3। यही जो रिमाइंडर बचता है यहाँ पे हम घात लगाएंगे। तो 7 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 49 गुणे 7। अब केवल इन डिजिट 9 लिखेंगे अंतिम अंक और 7 9 63। तो लास्ट में अंतिम अंक क्या है 3, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरह से बच्चों 237 पावर 43 का जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो क्या आया 3 आया। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं आप? अगर ये बातें क्लियर हो गई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो तभी तो करने में मजा आता है, तभी तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी। बस मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक दूसरे में शेयर करो, बस यही आपसे मैं मांगता हूँ। और मैं इससे आपको मुझे एनर्जी मिलती है तो मैं और अच्छे से बड़ी बड़ी क्वेश्चन मैं जितना अच्छा हो सके आप लोगों को मैं पढ़ देना कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलो हम आगे प्रश्न चलते हैं। दिया है 43 पावर 46। क्या दिया है बच्चों 43 पावर 46। कुछ नहीं देखना है बच्चों, लास्ट वाला अंक लेना है 3। 46 है, इसको 46 को किससे भाग दोगे 4 से। 4 का नाम 4, 6 बचा, 4 का नाम 4, 6 में 4 रिमाइंडर हमारा कितना है बच्चों
2, तो यही 2 क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। 3 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 3 का 9। तो जो हमारा आंसर निकल के आया 9, ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो हमारा जो आंसर आया 9 आया, और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलेंगे। चलो हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। दिया है 9 को पावर 64। क्या दिया है बच्चों, 9 को पावर 64। तो हम 9 वाले को देख लेते हैं बच्चों, इसमें भी कंसेप्ट देख देते हैं। अगर 9 को पावर जैसे 1 है तो 9 का 9, और 9 को पावर अगर 2 है तो 9 9 81। इससे क्या सिद्ध होता है कि यदि 9 को पावर विषम है तो जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा 9 है। यदि 9 को पावर सम संख्या है तो जो यूनिट डिजिट निकल के आएगी क्या आएगी, 1 आएगी। तो बच्चों इसमें देखो 9 को पावर 64 सम है, विषम है, ये सम संख्या है। तो जो यूनिट डिजिट निकल के आएगी क्या आएगी, 9 पावर 64। तो 9 पावर अगर सम है तो क्या है यूनिट डिजिट, एक आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह से आज लेक्चर नंबर 3 समाप्त होता है यूनिट डिजिट का। बच्चों जो आपको समझ में ना आया हो, आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उसका उत्तर सही मिले। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एक दूसरे में शेयर कर दो, जिससे उनको भी जो YouTube में मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ मैथ के बारे में, उसका आप फायदा उठा सको। तो ठीक है, आप दीजिए इजाजत।